हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया कोर्स MEC 103 जिसका नाम है क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है सेट थ्योरी का। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स हम इकोनॉमिक्स फॉर्म में पढ़ रहे हैं, अब हमें सेट भी उसमें पढ़ना है। सेट 003 कोड में नहीं था। अब पहले का ओल्ड कोड क्या था, MEC 003, उसका नाम था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। उसमें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है, ये 103 में इंक्लूड हुआ है और क्या पता आने वाले पेपर्स में ये आ भी जाए, क्योंकि आज तक के प्रीवियस ईयर्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में आता है सेट। अब एक सेट होता क्या है, कोई भी कलेक्शन होती है कितने भी ऑब्जेक्ट्स की। अब हम देखते हैं कैसे इसको हम डिनोट करते हैं सेट को बाय दिस साइन। ये ई नहीं है, ये ऐसे गोल करके बनाया जाता है, इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू। अब जैसे ये सेट लिखा है हमने, ए को एक सेट रिप्रेजेंट किया है, ए इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाएंगे हम सेट के लिए, तो ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2 एंड 3। अब इसमें ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। सेट के अंदर वाले नंबर्स को एलिमेंट्स बोलते हैं और ये होता है हमारा सेट, जिसमें एलिमेंट्स हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसको हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट ए एंड बी इक्वल कब हो सकते हैं, दो सेट, जब उनके एलिमेंट्स अंदर वाले सेम हों। जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम हो जाएंगे तो ए इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा, मतलब दो सेट एक दूसरे के इक्वल हो गए। आगे देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, दो सेट आइडेंटिकल होते हैं इफ एंड ओनली इफ। मतलब कैसे, जब उनके सेम मेंबर्स होते हैं। अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हों, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स हों, तो उसको हम कह सकते हैं कि सेट इक्वल हो जाता है। अब यहीं पे ये आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं कि दो सेट आइडेंटिकल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ उसके सारे मेंबर्स सेम आ जाते हैं। उसके सारे मेंबर्स मतलब सारे एलिमेंट्स सेम आ जाते हैं। तो हम ए इज इक्वल्स टू बी तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जब x a से भी बिलोंग कर रहा होगा, अब x क्या है, x एक वेरिएबल है जो a से भी बिलोंग कर रहा होगा और x b से भी बिलोंग कर रहा होगा, तब हम बोल सकते हैं कि दो सेट a एंड b आइडेंटिकल हैं या आइडेंटिटी में हैं। अब कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है, इट फाइंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं उनके नंबर को फाइंड करती है। जैसे एक सेट में 3 एलिमेंट हमने पढ़े अभी, 1, 2 एंड 3, तो उसको बोलेंगे हम कार्डिनैलिटी। हम उसके नंबर्स को काउंट करके बता रहे हैं। ये डिनोट होता है अगर हम किसी सेट को साइड से कवर कर देते हैं। जैसे ये हमने कवर कर रखा है तो इसको कार्डिनैलिटी बोलेंगे कि ए को हमने दोनों साइड से कवर कर लिया, तो इसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं #A से। हम किसी से भी कर सकते हैं पर जनरली ये कार्डिनैलिटी ए से ही डिनोट करते हैं। सेट हैविंग कार्डिनैलिटी 1। अगर किसी सेट की कार्डिनैलिटी 1 आ रही है, मतलब उसके एलिमेंट्स उसमें एक ही एलिमेंट है, तो उस सेट को बोलते हैं हम सिंगलटन, उसका नाम हो जाता है सिंगलटन। हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है 1, 2, 3 एलिमेंट्स है जिसमें। अब इसको हमने सेट, ये अब एक सेट कैसे बना, जब तक ये ब्रैकेट कर्वी ब्रैकेट नहीं आएंगे तब तक ये सेट कहलाता नहीं है। तो सेट में कर्वी ब्रैकेट लाना ज़रूरी है। तो एक सेट है 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं। अब उसकी कार्डिनैलिटी को चेक करना है हमें, तो हमने इसको ए को कवर किया, कार्डिनैलिटी का अपना साइन लगाया। तो हम ए की कार्डिनैलिटी कैसे चेक करेंगे, इसको डिजिट्स को काउंट करिए, अंदर वाली एलिमेंट्स को काउंट करिए, तो 1, 2 एंड 3। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए सेट की कार्डिनैलिटी 3 आ गई। अब अगर किसी सेट की कार्डिनैलिटी 1 आ जाती है तो उस सेट का नाम हम बोलते हैं सिंगलटन। अब आगे देखते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पहले सी और नीचे बार लगाते हैं। तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B हम इसको बोल सकते हैं, और B इज़ अ सबसेट ऑफ A। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ X बिलोंग करता है A से भी और X बिलोंग करता है B से भी। X वेरिएबल हैं, जितने भी एलिमेंट्स अंदर आएंगे उनको हमने X से डिनोट कर रखा है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसेट का। तो A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 2 एंड 3 एंड B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 2 एंड 3। ए एंड बी आइडेंटिकल सेट आ रहे हैं क्योंकि इसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं आपस में, और ये एक दूसरे के सबसेट भी हैं क्योंकि हमने बस यही पढ़ा है सबसेट की डेफिनेशन में कि x बिलोंग करना चाहिए ए से भी एंड x बिलोंग करना चाहिए b से भी। तो ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं a b का सबसेट है या b a का सबसेट है। अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट को एक c से ही डिनोट करते हैं, नीचे अंडरलाइन नहीं डालते।
तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B। तो A B का एक प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब A सबसेट है B का और A इक्वल नहीं आ रहा B के। अब इस वाले केस में सबसेट में A इक्वल था B के, दोनों आइडेंटिकल सेट आ रहे थे, पर इसमें आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, प्रॉपर सबसेट में आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से इक्वल नहीं करने चाहिए। तो एग्जाम्पल देते हैं, A is equals to set of 1, 2 and 3 elements and B is equals to set of 1, 2, 3, 4 elements। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं और इसका 4 इससे मैच नहीं कर रहा है A से, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं हुए, मतलब आइडेंटिकल सेट नहीं है ये। तो एक प्रॉपर्टी हमारी ट्रू हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमें देखनी है कि A सबसेट होना चाहिए B का। अब देखिए A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स में मैच कर रहे हैं, बस 4 है, A में नहीं है, वो B में है, तो A हम कह सकते हैं ये B का सबसेट है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गई। तब हम बोल सकते हैं A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, पर A इज़ नॉट इक्वल टू B, ये आइडेंटिकल सेट नहीं है। अब आगे चलते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? अगर हम किसी सेट की कार्डिनैलिटी चेक करें और उसका जो आंसर है किसी नंबर में आ रहा हो तो हम उसको बोल सकते हैं फाइनाइट सेट है। और अगर सेट की कार्डिनैलिटी इन्फिनिटी में आ रही है, मतलब हमें पता नहीं चल रहा उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें, तो उसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि अगर हमने ए की कार्डिनैलिटी चेक करी तो 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स थे इसमें, तो इसकी कार्डिनैलिटी हो गई 3, तो ये है फाइनाइट सेट हमारा। और अगर मैंने ए की कार्डिनैलिटी चेक करी पर यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, अब सो ऑन में कितने भी नंबर्स हैं मुझे नहीं पता, तो कितने एलिमेंट्स हैं मेरे को नहीं पता, तो ये इन्फिनिटी मैंने लिखा है। ऐसे ही कार्डिनैलिटी अगर इन्फिनिटी हो गई या नॉट डिफाइन हो गई तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। आगे चलते हैं, सेट पे ऑपरेशंस कैसे कैसे लगते हैं अब वो देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले यूनियन। यूनियन एक ऑपरेशन होता है जो सेट पे हम लगाते हैं दो सेट के बीच में। यूनियन को यू से डिनोट करते हैं एंड ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। 2 सेट हम लेंगे या 3 सेट या 4 सेट, जितने भी सेट होंगे सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड करके एक यूनियन सेट में लिखा जाए तभी ये ऑपरेशन काम करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 एंड 2, y इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 2, 3 एंड 4। अब ये 2 सेट हो गए x एंड y। अब हम x यूनियन y ढूंढेंगे, तो x यूनियन y में x और y में हमें एलिमेंट्स देखने हैं, कितने हैं, तो 1, 2, 2, 3, 4, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। पर हमने लिखे आंसर में 4 हैं क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, पर हमें लिखना आंसर में एक ही बार है, तो 1, 2, 3, 4। तो ये हो गए हमारा यूनियन सेट, मतलब x यूनियन y हो गया 1, 2, 3, 4, तो 4 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं यूनियन सेट में। इंटरसेक्शन देखते हैं, सेकेंड ऑपरेशन चलता है सेट का इंटरैक्शन। इंटरैक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। अगर हमें नंबर ऑफ सेट्स में इंटरसेक्शन निकालना है तो हम उसके कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x को हमने लिया सेट ऑफ 1 एंड 2 एंड y को हमने लिया सेट ऑफ 1, 3 एंड 4। अब इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको x इंटरसेक्शन y, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको। और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, तो हमारा इंटरसेक्शन भी 1 हो गया इन दोनों सेट्स का। अब आगे देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को भी यू से डिनोट किया जाता है। ऑल सेट अंडर यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट हम काउंट करते हैं, जितने भी सेट हम लिखते हैं, चाहे वो ए बी सी एक्स वाई जेड किसी भी वेरिएबल के साथ हम जोड़ के लिखें, वो सभी सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। तो हमने ये वेन डायग्राम से देखा है, तो ये आउटर बॉक्स जो है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। एंड अंदर वाला जो एक्स एंड वाई है, एंड इसके अंदर बहुत सारे और इसके सेट्स भी हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू। तो अगर हम इस पूरे को काउंट करते हैं तभी ये काउंट होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए एंड ऊपर छोटा सा हाइफन लगा देंगे तो ये बन जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए। यूनिवर्सल सेट में से अगर हम एक्सेप्ट कर देते हैं वही वाला सेट जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। इसको हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से, नॉट ए से। ये साइन नॉट ए का है तो ये नॉट ए हो गया, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको सी भी काउंट करा जाता है, और कभी कभी हाइफन लिख देते हैं एंड कभी कभी सी लिख देते हैं। तो ये इसके डिनोटर्स हैं, आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो।
पर ज़्यादा कॉमन ये वाला है जिसमें हम हाइफन लगाते हैं किसी भी सेट के ऊपर। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसी चीज़ को। अगर हमने नॉट एक्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स निकालना है तो अब हम एक्स को इसमें छोड़ देंगे एंड बाकी जितना भी पार्ट बचा है यूनिवर्सल सेट में वो सारा काउंट हो जाएगा एंड एक्स को हम छोड़ देंगे, तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। आगे चलते हैं, डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, हमें माइनस करना है तो इसको माइनस के साइन से भी डिनोट किया जाता है और इसको डिवाइड के साइन से भी डिनोट किया जाता है। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, अगर ए और बी हमारे पास सेट है तो ए इज डिवाइडेड बाय बी, या फिर अगर एक्स एंड वाई सेट है तो एक्स माइनस वाई। अब इसमें कितने एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, इसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे एक्स के, जो पहले वाले टर्म है उसके सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और सेकेंड वाले टर्म के इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे उसी एग्जाम्पल में देखें तो इसमें एक्स के ये वाले सारे टर्म इंक्लूड हो जाएंगे, पर एक्स जिसमें से इंटरसेक्शन बन रहा है वाई के साथ तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो वाई का एलिमेंट हो गया। तो ये होता है हमारा डिफरेंस। आगे चलते हैं रुसेल्स पैराडॉक्स में। तो इसमें ये क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट डू नॉट कंटेन देमसेल्व्स। सारे सेट जो अपने आप के एलिमेंट को कंटेन ना करते हो वो आता है इस पैराडॉक्स में। आगे चलते हैं, इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल 4 टाइप के होते हैं। इंटरवल का मतलब हमें सेट के बीच में कितने एलिमेंट्स का गैप लेना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 से हम 10 का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें 6, 7, 8, 9 इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, तो यही होता है इंटरवल। तो इंटरवल के टाइप्स 4 होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, बाउंडेड इंटरवल और अनबाउंडेड इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, जो दोनों तरफ से ओपन हो, जिसमें एरोज का साइन होता है, दोनों तरफ से ओपन है ये, और इसको हम डिनोट करते हैं बाहर की तरफ ब्रैकेट लगा के या फिर ऐसे कॉमन वाले ब्रैकेट लगा के। कॉमन वाले ब्रैकेट से डिनोट होता है ये, या फिर बाहर की तरफ ब्रैकेट लगाते हैं तो इसको समझ आता है ये ओपन है। अब क्लोज इंटरवल कैसा होता है, क्लोज इंटरवल मतलब हमने बंद कर दिया इसको और हमने कुछ नाम दे दिया, जैसे 4 to 5 के बीच में ही रहने वाला है। तो क्लोज इंटरवल में जो ए और बी एलिमेंट्स हैं हमारे वो क्लोज हो जाते हैं, तो इसको इस वाले ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है जो अंदर की साइड आएगा। अब बाउंडेड इंटरवल क्या होता है, बाउंडेड का मतलब एक तरफ से तो बाउंड हो गया, जैसे 3 एलिमेंट ले लिया हमने तो एक तरफ से बाउंड हो गया, पर सेकेंड साइड से बाउंडेड नहीं है, वो कितना भी जा सकता है, कितना भी आगे जा सकता है। तो बाउंडेड इंटरवल में एक साइड से क्लोज एंडेड रहता है और एक साइड से ओपन एंडेड रहता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको बाउंडेड बोला जाता है। और अनबाउंडेड इंटरवल में हमें पता नहीं रहता, इसमें तो जैसे 7 दिया हुआ है, हमें इसमें पता नहीं है कितने हमने नंबर्स लेने हैं दोनों साइड से, तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन, एंड इस साइड भी सो ऑन, तो ये होता है अनबाउंडेड, इसको हम बाउंड कर ही नहीं सकते। अब आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है दो सेट्स को। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का सेट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में शो करते हैं। अभी एग्जांपल से देखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एक मल्टीप्लाई के साइन से। जैसे कि a इज मल्टीप्लाइड टू b, तो मतलब दो सेट हैं a एंड b, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम एग्जांपल लेते हैं, तो a हमने सेट लिया है एलिमेंट्स a, b एंड c का, एंड b हमने सेट लिया है एलिमेंट्स 1 एंड 2 का। अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे a मल्टीप्लाइड बाय b। तो इसका कैसे निकलेगा, अब a का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों b के एलिमेंट से। b में 2 एलिमेंट्स थे, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर a का सेकेंड एलिमेंट लेंगे एंड b के फिर से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर दोनों के साथ ओपन बाउंड्रीज में लिख देंगे। और वैसे ही a का थर्ड एलिमेंट लेंगे एंड b के दोनों एलिमेंट्स के साथ ओपन इंटरवल में लिख देंगे। जैसे देखते हैं हमने a सेट का पहले a एलिमेंट लिया एंड b सेट का 1 लिया, तो a1 बन गया। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो हमने बीच में लिखे हैं। a का एलिमेंट a लिया, b का एलिमेंट 2 लिया, तो ये बन गया a2। एंड वैसे ही a का b लिया, b का 1 लिया, तो ये बन गया b1। फिर b2 आ गया, फिर c1 आया है, फिर c2 आ गया। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाते हैं, आ जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डोमेन, रेंज ये सब पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।